हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथमेटिक्स। सो फाइनली गाइस, ये हमारा दूसरा वीडियो है रीजनिंग कैलेंडर का जो हमारा सीरीज चल रहा है, दूसरा वीडियो है। इसमें हम सीखने वाले हैं लीप वर्ष। लीप वर्ष में 366 दिन होता है, लेकिन एक दिन कैसे बढ़ता है, क्यों लीप वर्ष होता है, सारा ही कुछ इस वीडियो में बताएंगे। जो लीप वर्ष में अभी तक आप लोगों ने सुना होगा कि जो ईयर को 4 से डिवाइड कर देंगे, जो डिवाइड हो जाता है लीप वर्ष होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप गलत हो सकते हैं। 1900 को 4 से डिवाइड कर देंगे, लेकिन वो लीप वर्ष नहीं है। ठीक है, तो सारा ही कुछ वीडियो में इसमें हम जानेंगे लीप वर्ष होता क्यों है, एक दिन कैसे बढ़ जाता है, 4 साल पर ही क्यों बढ़ता है। ठीक है, तो इसके लिए तो आपको वीडियो में लास्ट तक बना रहना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए हम बताते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं लीप वर्ष। लीप वर्ष को पढ़ने से पहले क्या करते हैं लड़के, सिर्फ यही मतलब अधिकतर जब हम लोग बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि जो सन को, जो ईयर को 4 से डिवाइड कर देते हैं वो लीप वर्ष कहलाता है, लेकिन इसके पीछे का रहस्य जानते हैं। ठीक है, कैलेंडर का तो कैलेंडर पढ़ेंगे तो आप लीप वर्ष पढ़ेंगे ही जरूर, लेकिन लीप वर्ष पढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि लीप वर्ष में एक दिन बढ़ता कैसे है। ओके, तो आइए देखते हैं। आप जानते हैं दोस्तों कि पृथ्वी की जो गतियां हैं, पृथ्वी की 2 गति है, एक है घूर्णन गति और एक है परिक्रमा गति। घूर्णन गति क्या होता है, देखिए ऐसा नहीं है कि कैलेंडर पढ़ना है तो हमको ये सब चीजें नहीं पढ़ना है, ये सब कोरिलेट है। एक चीज जानेंगे तभी दूसरा आपको कंसेप्ट अच्छा क्लियर हो पाएगा। ओके, तो पृथ्वी की 2 गतियां हैं, एक होता है घूर्णन गति और एक होता है परिक्रमा गति। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, अपने अक्ष पर घूमती है, उसे कहते हैं घूर्णन गति। और पृथ्वी अपने अक्ष के परितः सूर्य का भी चक्कर लगाती है, उसे कहते हैं परिक्रमा गति। ध्यान देंगे, पृथ्वी जो है 2 गति करती है, एक अपने अक्ष पर भी घूमती है और सूर्य का भी चक्कर लगाती है। इस तरह देखिए, अपने अक्ष पर भी घूमती है और सूर्य का भी चक्कर लगाती है। तो जो अपने अक्ष पर घूमती है उसे कहते हैं घूर्णन गति, और सूर्य का जो चक्कर लगाती है, अब सूर्य का एक चक्कर लगाती है, उसे कहते हैं परिक्रमा गति। ओके, कंफर्म हो गया। देखिए, अब जो पृथ्वी है अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करती है 23 घंटे 56 मिनट 4.09 सेकंड में। यहाँ पे लिखे हैं 23 घंटे 56 मिनट 4.09 सेकंड। देखिए, इस पर एक डैश देंगे मिनट होगा और डबल डैश देंगे सेकंड होगा। उसी तरह पृथ्वी सूर्य का चक्कर 365 दिन में नहीं लगाती है। यहाँ देखिए 365 दिन में नहीं लगाती है, 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 45.51 सेकंड में लगाती है। देख लीजिए, अक्सर लोग क्या करते हैं, सूर्य पृथ्वी का चक्कर कितने दिन लगाती है, 365 दिन में नहीं, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 45.51 सेकंड में। ठीक है, ओके। अब हम समझते हैं, जब कैलेंडर बना तो 365 दिन पर ही कैलेंडर बना दिया गया शुरू में। इससे क्या हुआ, दिन बढ़ गए, कैलेंडर में बैलेंसिंग बिगड़ गया। 1600 शताब्दी तक लीप ईयर्स का कोई ठिकाना नहीं था। लीप जो एक दिन बढ़ जाता है उसका कोई ठिकाना नहीं था। जब दिन अधिक हुए तो जो कैलेंडर बनाने वाले थे, इसमें बैलेंस करने के लिए कैलेंडर को, ये जो उस समय क्या हुआ था, 1600 शताब्दी से पहले 5 घंटा 48 मिनट को छोड़ दिया गया था, नेग्लेक्ट कर दिया गया था। लेकिन अब क्या किया गया, कैलेंडर को बैलेंस करने के लिए 5 घंटे 48 मिनट 45.51 जो है, ये देखिए अप्रोक्स 6 घंटा है, 48 मिनट है, मतलब इसको 6 घंटा मान लिया गया। ठीक है, इसको 6 घंटा। अब ये बताइए, 365 दिन पर तो हम 1 साल ले रहे हैं। अब ये जो अधिक टाइम हो रहा है, इसको कहीं ना कहीं तो बैलेंस करना पड़ेगा दोस्तों, इसको कहीं ना कहीं बैलेंस करना पड़ेगा। अब ये बताइए, 365 दिन 1/4 दिन, 1/4 दिन क्यों लिए हैं, मान लीजिए एक दिन में 24 घंटे, और 24 घंटे को जब 4 बराबर भागों में डिवाइड करेंगे तो 6 घंटा आएगा। तो यही तो है 5 घंटा 48 मिनट। तो अभी भी इसमें 11 मिनट कम है, तो इसको 6 घंटा मान लिए, 6 घंटे मान लिए, मतलब 1/4 दिन। तो 1/4 दिन, एक साल में 365 सही 1/4 दिन, दूसरे साल में 365 सही 1/4 दिन, तीसरे साल में 1/4 दिन, चौथे साल में 365 सही 1/4 दिन। अब देखिए, जो ये 1/4 दिन 1/4 दिन 1/4 दिन 1/4 दिन इकट्ठा हुआ, तो ये बैलेंस करने के लिए कहीं ना कहीं इसको तो एडजस्ट करना पड़ेगा। तो चौथे साल में देखा गया कि ये जो है 6 घंटा, चौथे साल में मिलाकर एक दिन हो जा रहा है, मतलब 6 चौको 24 घंटे, 24 घंटे के बराबर एक दिन। तो यहाँ पे चौथे साल में क्या किया गया, ये जो एक दिन एक्स्ट्रा हुआ, इसी को
366 दिन का एक वर्ष बना दिया गया। अब हुआ 366 दिन तो बन गया, लेकिन इसको रखा कहाँ जाए, किस महीने में रखा जाए? तो देखा गया कि फरवरी 28 दिन की है, ये कम दिन का है, इसी में एडजस्ट कर देते हैं। तो फरवरी 29 तारीख को बन गया। इसे कहते हैं लीप वर्ष। जिस वर्ष में 366 दिन होता है साल का, उसे कहते हैं लीप वर्ष। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि ये 366 दिन कहाँ से आए, एक दिन कैसे बढ़ा। तो आप समझते हैं कि पृथ्वी जो है सूर्य की गति 365 दिन में नहीं करती है। 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 45.5 सेकंड में करती है। तो दोस्तों इसलिए ये जो 6 घंटे हैं, यही 6 घंटे एक साल में, दूसरे साल में 6 घंटे, तीसरे साल में, चौथे साल में मिलाकर 24 घंटा हो जाता है, और यही 24 घंटा एक दिन बन जाता है। इसलिए हमारा लीप वर्ष होता है। तो आई होप कि आप अब ये तो जान गए कि लीप वर्ष क्यों होता है, एक दिन क्यों बढ़ता है। लेकिन अब जानिए क्या लीप वर्ष की पहचान कैसे करेंगे कि कौन सा साल लीप वर्ष है। तो अब हम इसको कर देते हैं खराब। ठीक, अब देखिए ये हमारा हो गया डस्ट। अब इसको हम मिटा दिए दोस्तों। ठीक, इसको हम मिटा दिए। अब आप पहचान कैसे करेंगे कि कौन सा साल लीप ईयर है। आप तक बचपन से अभी तक आप यही सुनते आ रहे होंगे 4 से डिवाइड कर दिए लीप वर्ष। नहीं, आप गलत हैं। 1900 को डिवाइड कर दीजिए ना, या 1700 को डिवाइड कर दिए। 4 से तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन क्या लीप वर्ष है? नहीं है। आइए जानते हैं इसके बारे में। तो जानते हैं ये जो 100 शताब्दी जो है 100, ये लीप वर्ष नहीं है। क्यों नहीं है, आइए जानते हैं इसके बारे में। जो सन, जो ईयर 4 से डिवाइड हो जाएगा वो लीप वर्ष है, लेकिन उसके लास्ट में 2 जीरो नहीं रहना चाहिए। मतलब अगर जिस शताब्दी में, शताब्दी को 4 से डिवाइड हम नहीं करेंगे, जैसे 100 हो गया, 200 हो गया, 300 वर्ष हो गया, 400, 500, 600, 1600, 1700, 1800, इसको क्या करेंगे, इसको पहचानने के लिए लीप वर्ष है कि नहीं कैसे देखेंगे। तो 400 से डिवाइड करेंगे, शताब्दी को 400 से और वर्ष को 4 से। तो जैसे अब 100 है तो 100 को 4 से डिवाइड तो हो जाएगा, लेकिन इसको जब शताब्दी में आ गया तो इसे 4 से डिवाइड नहीं करेंगे, इसे 400 से डिवाइड करेंगे। ठीक बताइए, 100 को 400 से डिवाइड करेंगे, क्या ये डिवाइड होगा? नहीं होगा। अब आ गया 200, 200 बताइए होगा? नहीं होगा। इसी तरह से 300, 300 400 से होगा? नहीं होगा। लेकिन जो 400वां वर्ष है ये 400 से तो डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब जो 400वां वर्ष है लीप वर्ष है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि 100, 200, 300, 4 से डिवाइड हो गया तो लीप वर्ष है। ठीक है, अब देखते हैं जो ये, तो आप समझ गए हैं कि जो शताब्दी है, जैसे 1600, 1700, 1800, 2000, जो शताब्दी उसे 400 से डिवाइड करेंगे वो लीप वर्ष होगा। और जैसे देख लेते हैं, ये अगर आप सोच रहे होंगे कि ये जो 1900 है, 1900 क्या लीप वर्ष है? लीप वर्ष नहीं है दोस्तों। क्यों? क्योंकि 400 से हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड ही नहीं हुआ, रिमाइंडर बचेगा, शेष बचेगा, तो ये इसलिए लीप ईयर नहीं है। अब 1904 आप कहेंगे 1904 देख लीजिए, तो 1904 देखिए, हम सिर्फ शताब्दी को 400 से भाग देने के लिए गए हैं, लेकिन ये शताब्दी नहीं है। अब ये 1904 आ गया, डबल जीरो हट गया। अब देखिए इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो हम 4 से भाज्यता जांच करने के लिए क्या करते हैं, लास्ट के 2 डिजिट, तो ये तो इसी तरह डिवाइड हो गया, तो इसलिए 1904 लीप ईयर है। अब एक आप लीप वर्ष समझ गए होंगे। ओके, अब एक रेलवे का पीवाईक्यू क्वेश्चन है, आप भी वीडियो यूज करके उस क्वेश्चन को लगाइएगा। अधिकतम क्वेश्चन है, अधिकतम 2 लीप वर्षों के बीच में अधिकतम वर्षों का गैप कितना हो सकता है, रेलवे का पीवाईक्यू क्वेश्चन है। ओके, तो आइए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। जैसे जानते हैं ये 1900 है, 1900 हम क्या बताएं, जब 1900 जब डबल जीरो आ जाए, जब शताब्दी आ जाए, तो इसको 400 से डिवाइड करना है लीप वर्ष चेक करने के लिए। तो ये बताइए, इसको 400 से डिवाइड करेंगे, क्या ये डिवाइड होगा? नहीं होगा। तो क्या लीप वर्ष है? नहीं है, साधारण वर्ष है। अब बताइए 1900 है, तो यहाँ पे 1899 होगा, यहाँ पे 1898 होगा, यहाँ पे 1897 होगा, यहाँ पे 1896 होगा। 1896 है, क्या 1896 लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष है, चेक करने के लिए 400 से भाग देंगे कि 4 से भाग देंगे? 4 से भाग देंगे। क्यों? क्योंकि ये जो है शताब्दी नहीं है, डबल जीरो नहीं है, तो ये 4 से डिवाइड करेंगे तो बताइए 1896 4 से डिवाइड हो जाएगा कि नहीं, इसका मतलब ये लीप वर्ष है। और ये 1900 क्या आ गया जी, 1901, 1902, 1903,
1904 को किससे डिवाइड करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि डबल जीरो नहीं है, शताब्दी नहीं है। तो ये बताइए 1904 क्या है? लीप वर्ष है आपका। तो अब बताइए 2 लीप वर्षों के बीच अधिकतम कितने वर्षों का गैप हो सकता है? तो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल। मतलब 2 लीप वर्षों के बीच अधिकतम 7 वर्षों का गैप हो सकता है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे लीप वर्ष में एक दिन कैसे ऐड होता है, क्यों 29 दिन 29 का फरवरी होता है, क्यों 4 साल पर ही बढ़ता है। आप समझ गए होंगे। ओके, ये एक एक दिन कैसे बढ़कर लीप वर्ष में ऐड हो जा रहे हैं, ये भी समझ गए होंगे। अब लीप वर्ष कैसे चेक करेंगे? बचपन वाला नहीं ट्रिक कि 4 से डिवाइड कर देंगे और आप लीप वर्ष का पता लगा लेंगे, नहीं। शताब्दी होगा तो 400 से, और उस तरह वर्ष होगा तो 4 से डिवाइड करेंगे, इस तरह लीप वर्ष का पता लगाएंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा।